वेलकम टू कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट। और कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मैथ की जितनी प्रॉब्लम है वो दूर कराएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो करते हैं अरिहंत का ये सेट हम आपको करा रहे हैं और ये सन 2020 का एमएक्स सेट चल रहा है हमारे पास। इसका फर्स्ट पार्ट हमने आपको करा दिया है, सेकंड पार्ट कराएंगे चौथे का खा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ एक शंकु के आधार की त्रिज्या, लिखेंगे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी लिखी हुई है, r बराबर 3.5 है। ठीक है, यदि हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 से काट सकते हैं, 5 10 और 5 सकते 35। ठीक है, या तो आप इतना सॉल्व करने के बाद निकाल दो, या फिर जो 3.5 होता है उसको आप 7/2 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा, ऊंचाई, क्या लिखा हुआ है, ऊंचाई किसकी, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बनाओ कितना लिखा हुआ आपके पास 12 सेंटीमीटर। यहाँ लिखा हुआ शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई है उसे ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है L² बराबर के I² प्लस के h का स्क्वायर। तो हमारे पास r यहाँ लिखा हुआ है, तो r का मान कितना, 7/2 का स्क्वायर, और h का मान कितना हमारे पास 12 का स्क्वायर। जैसे कि आप सभी को पता है जो 7 होता है, 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है आपके पास 4 होता है, और 12 का वर्ग करेंगे तो 144। तीन गुणांक करेंगे इसकी इधर इसकी इधर, तो ये तो 49 हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक हाथ का 17, 4 कम 4 एक हाथ का 5। तो L² बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 9 6 15, हासिल लगा 1 7 4 11 1 12 और 5 और 1 6। ठीक है, तो L बराबर क्या होगा, अंडर रूट के 625/4 लिख देंगे, तो कितना जाएगा आपके पास, L बराबर के 625 होता है हमारा 25 का, और 4 किसका होता है 2 का। इससे हम इसे भाग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 12.5, या तो यहाँ पर छोड़ दो आप, या फिर आप इसको यहाँ छोड़ दो। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन नंबर गा, जो आपका इस प्रकार से यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर गा में लिखा हुआ है, यदि tan A बराबर के cot B लिखा हुआ है, और हमें जो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, A प्लस का B बराबर क्या, हमें 90 लिखाना है। ठीक है, तो यहां से इसको लिखते हैं। ठीक, तो करना क्या है, इसके अंदर दोनों में से हमको एक को बदल लेना है, तो हम इधर वाले को बदलेंगे या हम उधर को बदलेंगे। तो हम इसको बदलेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस के B, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा होता है आपके पास cot थीटा बन जाता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर tan से tan आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा A, उधर क्या बचेगा 90 माइनस के B, ये माइनस का है बराबर के इधर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का, तो A प्लस के B बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना था। इसका अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वह अनुपात, अनुपात का मतलब क्या है, M1 M2 का हमें मान ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसमें दो बिंदु लिखे हुए हैं आपके पास -3,10 और 6,8 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु -1,6 को विभाजित करता है। तो जो विभाजन बिंदु है वो x और y हो जाएंगे, और जो दो बिंदु साथ में लिखे हुए हैं और लगा हुआ अगर बीच में आ जाए तो समझ लेना वो किसके मान है, x1 y1 के मान और x2 y2 के मान होंगे। तो यहाँ पर पहले बिंदु लिख लेंगे, ये जो बिंदु होगा आपके पास -3,10, ये क्या हो गया आपके पास 6,8। तो पहला बिंदु अगर बीच में और आ जाए, दो बिंदु में, तो ध्यान रखेंगे पहला x1 हो जाएगा आपके पास, दूसरा y1, इधर x2, और ये आपके पास y2 हो जाएगा। और यहाँ पर विभाजन बिंदु जो दे रखे हैं, बिंदु कितना -1,6 है, तो यानी कि x का मान कितना हो जाएगा आपके पास -1 और y का मान कितना हो जाएगा आपके पास 6। तो फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर के m1 x2 प्लस के m2 x1 बटा m1 प्लस का m2, क्योंकि हमें क्या याद करना है, अनुपात याद करना है। तो हमें x का मान जो दे रखा है उसको लगा देंगे, m1 ऐसे रहेगा आपके पास, और x2 का मान कितना आपके पास 6 है, प्लस के m2 आपका ऐसे कैसे रहेगा, और x1 का मान कितना -3 बटा m1 प्लस का m2। अब क्या है, ये जो आपका भाग में दे रखा है बराबर के दूसरा जाएगा तो गुणा का हो जाएगा, यानी कि m1 प्लस का m2 बराबर के गुणा करेंगे, ये 6 m1 हो जाएगा, और प्लस माइनस के 3 m2 आपका हो जाएगा। अंदर गुणा कर देना है, -m1 और -m2,
6m1 माइनस के 3m2, ये माइनस का इधर आएगा तो ये m2 3m2 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 6m1 और 1m1 कितना हो जाएगा आपके पास 7m1 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो आपके पास 2m2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे इसके बटे में लेकर आ जाते हैं और m1 को बटे में लेकर आते हैं m2 के। तो m1 बटा m2 2/7, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर के 2:7। तो ये क्या हो गया, इसका अनुपात आ गया जो आपसे पूछा गया है। ये x के साथ निकाला है, इसी प्रकार से हम y के साथ निकाल सकते हैं। अगर 2 नंबर में आएगा तो आप इसको यहाँ पे छोड़ देंगे तो भी चलेगा, 4 नंबर में आए तो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिलहाल दोनों भी कंप्लीट कर लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे m1/2 प्लस के m2/1 बटा m1 प्लस का m2, यानी कि वही फॉर्मूला, बस x ये क्या आ जाएगा आपके पास y आ जाएगा। यहाँ पर y की वैल्यू जो रखी कितनी लिखी हुई है हमारे पास है प्लस का 6 लिखा हुआ है, और m1 हमें ज्ञात करना है y2 का मान कितना माइनस का 8 है, प्लस के m2 का मान हमें ज्ञात करना है, और y1 का मान कितना आपके पास 10 है, बटा m1 प्लस का m2। ये आपका इधर जाएगा गुणा हो जाएगी m1 प्लस का m2 बराबर माइनस के 8 m1 प्लस के 10 m2। ठीक है, अंदर गुणा कर देते हैं 6 m1 प्लस के 6 m2 बराबर के माइनस के 8 m1 10 m2। अब m1 वाले एक तरफ m2 वाले एक तरफ करेंगे तो ये तो आपके पास 6 m1 है, ये माइनस का जाके आपका प्लस का हो जाएगा, यानी कि 8 m1 10 m2 आप ऐसे रहने देंगे। ये m2 प्लस का है बराबर के दूसरे जाके माइनस का हो जाएगा, और 10 में से आपके 6 जाएंगे तो 4 m2 बचेगा, 8 6 14 m1 हो जाएगा। तो m1 के बटे में हम ले लेंगे m2 को, और 4 के नीचे पहुंचा देंगे हम 14, काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो m1 बटा m2 बराबर क्या हो जाएगा 2/7। तो m1 अनुपात m2 बराबर के 2:7। तो ध्यान रखेंगे दोनों क्या हो गए अनुपात ज्ञात करने, x से भी हमारे वही आएंगे जो y से आएंगे। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर सभी खंड करने हैं, और इसका जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो आपका 2021 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसका जो कराते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर गा। देखिए यहाँ पर 3 बिंदु लिखे हुए हैं। बिंदु एक तो आपके पास क्या a, 0 एक 0, b, और एक क्या आ गया आपके पास x, y। ठीक है, और हमें जो सिद्ध करना है क्या करना है, सिद्ध करा दिया ये x अपॉन के a और y अपॉन के b बराबर के 1, यानी ये चीज हमें सिद्ध करके लेकर आनी है। तो ध्यान रखेंगे यदि 3 बिंदु दे रखे हैं एक साथ, ठीक है, तो पहला क्या होगा आपके पास x1, दूसरा y1, इसी प्रकार से x2, y2 और x3 और y3। ठीक है, 3 बिंदु दे रखे होते हैं तो आपसे सवाल में 2 चीजें पूछेगा, या तो संरेख की कंडीशन लगेगी या त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिलहाल हमें से संरेख के लिए कहा जा रहा है, तो संरेख के लिए फॉर्मूला लिखते हैं x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3 और y1 माइनस का y2। ठीक है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता तो यहाँ पर आपका 1/2 हो जाता और ये चीज आपकी हट जाती। ध्यान रखेंगे, छोटी सी बात है, दोनों से ये आपका फॉर्मूला याद हो जाता है। इसे में देखते हैं, मान रखते हैं x1 का मान कितना आपके पास a है, x2 का मान कितना b, माइनस के y3 का मान y है, x2 का मान कितना हो गया 0, y3 का मान y है और y1 का मान आपके पास 0 है। इसी प्रकार x3 का मान x है, y1 का मान 0 है, y2 का मान b है। अंदर गुणा करेंगे ये आपका a भी हो जाएगा, ये माइनस के a y हो जाएगा, और किसी की 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता। ये कितना होगा माइनस के bx। तो a भी तो ऐसे रहने देते हैं, ये दोनों माइनस के बराबर की दूसरी तरफ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा bx प्लस के ay। ठीक है, सीधा करके लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लो bx प्लस के ay बराबर के ab। अब जो हमारी प्रूविंग है उसमें क्या लिया इधर एक आ रहा है, एक हमारा कब होगा जब ये हमारे पास ए बी यहाँ से गायब हो जाएगी। ए बी कब गायब करेंगे, अब ए बी को ए बी से भाग करेंगे जब ये आपका ए एक बन सकता है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी से दोनों पक्षों में भाग करने पर ए बी से भाग करेंगे तो बी एक्स के बटे में भी हम ए बी लिख देंगे, और ए वाई के बटे में भी हम ए बी लिख देंगे, और ए बी के बटे में तो आपका ए बी रहेगा। इससे हम इसको काट देंगे, एक बचेगा,
ए से ए जाएगा, यहाँ पर बी से बी जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा वो ये टर्म बचेगी आपकी, क्या बचेगा यहाँ पर x बचा, उसके नीचे एक आ गया, यहाँ पर आपका y है, उसके नीचे b आ गया बराबर के 1, जो हमसे वो सिद्ध करा दिया। तो अगला क्वेश्चन घ, यहाँ पर एक सारणी लिखी हुई है और सारणी में जो है आपसे माध्यिका पूछा जा रहा है। तो सारणी आपकी कुछ इस प्रकार से है, एक तो लिखा हुआ वर्ग अंतराल और लिखा हुआ आपके पास बारंबारता, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, वर्गांतराल लिखा हुआ आपके पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। और जो आपकी बारंबारता लिखी हुई 4 है, 13 है और आपके पास 18 है, 9 है और 6 है। तो ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछा गया है माध्यिका या माध्यक, दो चीज नाम से आ सकता है, तो माध्यिका नाम से आएगा या माध्यक नाम से, तो आपको संचय बारंबारता निकालनी पड़ेगी। लिखेंगे संचय बारंबारता, ठीक है। तो संचय बारंबारता में होता क्या, जो पहली संख्या होती है उसको हम ऐसी कैसे उतार देते हैं, अगली संख्या क्या होगी इसके अंदर जुड़ जाएगी, तो 13 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 17, 17 में हम अगर 18 जोड़ेंगे 17 दूनी 34 और 1 हो जाएगा आपके पास 35, और इसमें हम इसको जोड़ेंगे 9 को, 9 5 14 यानी कितना जाएगा आपके पास 44, और 44 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 50। ध्यान रखना जो आपके बारंबारताओं का योग होगा, ठीक है, और इसकी लास्ट संख्या सेम होनी चाहिए। यहाँ पर ये 50 आएगा, कैसे आएगा देखिए 4 3 7 7 और 8 8 7 आपके 8 7 15 15 15 और 9 24 24 और 6 30 का 0 यहाँ से लगे 3 3 1 4 1 5, ठीक है। तो माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे पहले देखेंगे जो बारंबारताओं में जो सबसे बड़ा होता है वो आपका f कहलाएगा। आगे चलते हैं, उससे जस्ट ऊपर वाले आपका CF कहलाता है और सामने वाला आपका L कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पर L का मान हो जाएगा 20 और F का मान हो जाएगा आपके पास 18 और आपका जो CF है CF का मान हो जाएगा आपके पास 17 और N का मान हो जाएगा आपके पास 50। एक चीज और होती है H, H क्या होता है इनका अंतर, अंतर कितने चल लिया 10 10 चल लिया 10 20 30 40 50, इधर से 10 20 30 40 10 10 का चल लिया 10 20 20 30, तो सब में अंतर आपका 10 ही है। तो फॉर्मूला लगाते हैं माध्यिका, लिखेंगे माध्यिका बराबर L प्लस का N बटा 2 माइनस के CF बटा F गुणा में H। तो L का मान हमारे पास कितना 20 है, प्लस के N बटे 2 यानी 50 बटा 2 हो जाएगा, CF का मान आपके पास 17 है और F का मान आपके पास 18 है और गुणा करेंगे हम 10 से, तो ये 20 हो जाएगा। इससे हम इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस के 17 बटे 18 गुणा 10, तो 20 तो आपका रहेगा। अब अगर हम इसमें से 25 में से हम 17 घटाते हैं तो आपका बचेगा 5 यानी 8 बच जाएगा आपके पास, गुणा 10 बटे 18, 2 से काट सकते हैं, 2 पंजे 10 और 2 नम 18, तो आपका कितना जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 20 और 5 अट्टे 40 हो जाएगा बटा 9, 9 से भाग कर सकते हैं, 9 चौक 36, ठीक है। कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, ठीक है। 4 4 4 आपका रहेगा, तो 20 प्लस के 4.44 जोड़ेंगे, 20 4 कितना जाएगा आपके पास 24.44, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं छठे सवाल की तरफ, जो खंडे इसमें भी सभी क्वेश्चन करने हैं, और जो आपका जो इसका का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का, उसके अंदर क्या पूछा गया है, एक ठोस बेलनाकार जिसके दोनों सिरे लिखे हुए हैं 2 अर्धगोले आकार के हैं, ठीक है, और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास कितना लिखा 7 सेंटीमीटर, यानी कि एक बेलनाकार बना लेते हैं, यानी कि एक बेलन के आकार का आपका ये हो गया, ये आपका बेलन बन गया है। आपने कैप्सूल वाला सवाल करा होगा और ये उसी के जैसी इसकी आकृति बनेगी। एक आपने गुलाब जामुन का सवाल करा होगा, उसकी आकृति भी इसी प्रकार की है। तो इसके क्या है, दोनों सिरे अर्धगोले का आकार के, यानी इधर वाला सिरा भी अर्धगोले के आकार का, आपका इधर वाला सिरा आपका अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। ठोस की कुल ऊंचाई जो कुल हाइट दे रखी है वो कितनी आपके पास 20 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है, व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर है, और अगर हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो कितनी होगी 7/2, 7/2 का मतलब क्या हो गया वो 3.5 कह सकते हो आप,
और ध्यान रखेंगे अर्धगोले में जितनी इसकी त्रिज्या होती है उतनी इसकी ऊंचाई भी बन जाती है। ठीक है, ये 7 हो गई और ये कितनी हुई आपके पास 3.5। हमें ये ज्ञात करनी है अभी बेलन की ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद क्या ज्ञात करना है, इसका ठोस का आयतन ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो लिखेंगे ठोस की ऊंचाई, ठोस की ऊंचाई कितनी हो गई आपके पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखेंगे व्यास, आधार का व्यास लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेलन का व्यास लिख दो ना, बेलन के व्यास, बेलन का व्यास, व्यास आपके पास 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जो है बेलन का व्यास आ गया, जो बेलन की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होती है हमारी व्यास की आधी हो जाती है, और आधी करेंगे यानी कि 7/2। ठीक है, 7/2 को हम 3/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से भाग करेंगे आपका इतना ही आता है। अब लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जो कुल ऊंचाई है, कुल ऊंचाई में से आधी इधर यानी कि 3.5 इधर, 3.5 आपकी इधर है, यानी कि 3.5 प्लस के 3.5 कितना हो गया 20 माइनस के 3.5, 3.5 7 हो जाएगा, और इसमें से अगर हम 7 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 13। तो जो बेलनाकार भाग है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होगी आपके पास 13 सेंटीमीटर होगी। हमें ठोस का आयतन ज्ञात करना, तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। जो हमारे पास ये ठोस है इसमें एक तो बेलन बना हुआ है और 2 अर्धगोले हैं, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस के 2 गुणा अर्धगोले हैं तो 2 अर्धगोलों का 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। ठीक है, जो बेलन था, बेलन का आयतन था पाई r²h होता है, अर्धगोले का क्या होता है, अर्धमान याद हो गया 2/3 पाई r की क्यू हो गया। ठीक है, तो यहां से दोनों में कम से कम, क्योंकि हमारे पास r का मान सेम है, ध्यान रखेंगे जब कभी r का मान एक जैसा हो तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से पाई r² कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हमारे पास h बचेगा, यहाँ पर 2 दूनी कितना हो गया 4/3 और 1 r बच जाएगा, क्योंकि 3 थे, 3 में से 2 हमारे बाहर पहुंच चुके हैं। अब पाई का मान लगा देंगे 22/7, r का मान कितना हमारे पास, या तो 3.5 लिख सकते हैं या 7/2, बराबर हम 7/2 लिखेंगे क्योंकि 7 से 7 हमारा कट जाएगा इसलिए। h का मान आपके पास 13 आ गया है, ये 4/3 और ये क्या हो गया 7/2। ठीक है, इससे आप इसको काट दो, इससे काटोगे आपका 11 हो जाएगा, तो आपका बचेगा 11, इधर लिख देते हैं कितना हो गया आपके पास 11 गुणा 7/2। ब्रैकेट में कितना आपके पास, यहां से आप इसको काट सकते हैं, तो आपके पास ये तो 13 बच गया, प्लस के 2 गुणा 7 कितना हो गया 7 दूनी 14 बटा आपका 3। इसके नीचे एक मान लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 7 77 हो जाएगा बटा 2, और 13 3 39 प्लस के 14/3, तो 2 3 कितना जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। यहाँ पर 77 ऐसे रहने देते हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं, 9 4 आपका 13 हो जाएगा, 3 और 1 4, एक हासिल का 5 हो जाएगा। आपस में इनकी गुणा कर देते हैं, 3 7 21 हो जाएगा, और 3 7 21, 22 और 1 आपका 23 हो गया, 3 पंजे वो 5 7 35, और 5 7 35 और 3 38 हो जाएगा, 1 आ गया, 5 3 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो गया, और 3 और 1 का आपका 4 हो गया, तो आपका कितना आ गया 4081/6। ठीक है, पॉइंटों में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 6 से हम भाग कर देते हैं, तो 6 6 36 हो जाएगा आपका, हासिल लेंगे 10 में से 6 जाएगा आपका 4 बचेगा, 6 8 48 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 1 उतारेंगे, और 6 का ना कितना जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, और 6 6 36 हो जाएगा, फिर 6 6 36 36 आता रहेगा, तो इसमें आप 1 बढ़ा सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 680.17। ठीक है, 17 सेंटीमीटर क्यूब। जो आपका आयतन आएगा, आयतन में घात 3 चलेगी, और आपके पास बकपृष्ठ होता है तो उसमें घात आपकी 2 चलती है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, या कभी कभी इतना भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। यहाँ पर अगर ऐसा लिखोगे तो लिखना पड़ेगा आपको लगभग।